हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों मैं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था सेकेंडरी का, है ना। सेकेंडरी की केमिस्ट्री बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे। सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल, है ना। हाई स्कूल की बच्चों आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में आप लोगों ने बच्चों सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ था, है ना। सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ था। सेकेंड मॉड्यूल है क्या आपका? मैटर इन आर सराउंडिंग, मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ये आपका बच्चों चैप्टर मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आप लोगों ने एक चैप्टर इसके पहले पढ़ लिया है, एक नहीं दो चैप्टर आपने पढ़ लिए, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आज आपका स्टार्ट हुआ है। फोर्थ चैप्टर एक लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं ना। चैप्टर कौन सा बच्चों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फोर्थ चैप्टर है बच्चों आपका ये। इस चैप्टर में बच्चों आप लोगों ने पहले थोड़ा सा पढ़ लिया है। जरा तो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था बच्चों डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फिर आपने देखा था बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर आपने देखा था कि केमिकल रिएक्टेंट क्या होते हैं। फिर आपने देखा प्रोडक्ट क्या होता है। फिर देखा आप लोगों ने इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। और फिर आपने देखा इसको लिखते कैसे। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्टार्ट करेंगे कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होती है। उसके पहले इसको थोड़ा सा फिर से पढ़ लेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशन, है ना। इसको आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो, पिछले लेक्चर में आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, लेकिन आज हमको फिर से स्टार्ट करना है इसी टॉपिक, तो शुरुआत से कर लेंगे। ठीक, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर बैलेंसिंग पढ़ेंगे। ठीक, बैलेंसिंग कैसे होती है, और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। बात आती है बच्चों कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था? मैंने कहा था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसी रिएक्शन का, किसी केमिकल रिएक्शन का बच्चों जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको आप क्या कहते हो? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को आपने कहा सर केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। किसको? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल इक्वेशन, जैसे यहां पर एग्जांपल देखो, मैंने कहा कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने बर्न कर दिया तो बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, इवॉल्व हो जाएगी गैस। तो मैंने अपवर्ड एरो बनाया। क्या किया बच्चों? अपवर्ड एरो बनाया। तो मैंने कहा देखो कार्बन आपको नेचर में जैसे भी मिल जाए, चाहे कोल के फॉर्म में मिल जाए या अदर किसी फॉर्म में मिल जाए, आप बर्न कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो केमिकल इक्वेशन के टाइप्स होते हैं, कई टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे पहली इक्वेशन हमने कहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेचर में होता क्या है? नेचर में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है। रिएक्शन कैसी होती है? बैलेंस्ड होती है। हमको जब लिखना होता है बच्चों, हमें सिर्फ इतना पता हो कि कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो हमने कहा सर इक्वेशन तो हमारी बैलेंस्ड है, इक्वेशन हमारी देखो पहले से बैलेंस है, ये तो नेचर में हो रहा है। लेकिन जैसे मान लिया अगर हमसे ये कह देता H2 + O2 गिव्स H2O। अब देखो बच्चों मैंने कहा हाइड्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में आपने कहा सर हाइड्रोजन 2 एटम तो ऑक्सीजन एक ही एटम है। तो यहाँ देखो अनबैलेंस्ड है। तो हमको तो पता था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कैसे पता चलेगा बच्चों? इक्वेशन में पता चलेगा, केमिकल इक्वेशन में पता चलेगा। तो हमने कहा हमारे पास दो रिएक्शन है, एक ऊपर वाली जो नेचर में एग्जिस्ट करेगी यानी बैलेंस है, एक ये जो नेचर में तो होनी तो ऐसे ही है, लेकिन कितने अमाउंट पे रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, वो हमने यहां पर बैलेंस नहीं किया है ना। तो इसको आप कह देंगे अनबैलेंस्ड, इसको आप कह देंगे बैलेंस्ड। तो उसी टाइप से हमने कहा आपकी केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की, पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरे को आपने कह दिया क्या बच्चों? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो पढ़ते हैं। मैंने कहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैंने देखो इजीली डेफिनेशन लिखा हुआ है, द केमिकल इक्वेशन विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स
इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जैसे मैंने कहा, यहां पर मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैंने कहा एक काम करते, चेक कर लेते हैं। आपने कहा सर एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैंने कहा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपने कहा सर एलिमेंट आपके दो हैं, एक का नाम कार्बन, दूसरे का नाम ऑक्सीजन। तो मैंने कहा कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ एटम्स गिन लेते हैं, तो रिएक्टेंट में कितने हैं, आपने कहा कार्बन एक है, प्रोडक्ट में गए आपने कहा सर एक है, वन इधर है वन उधर है, कौन, कार्बन। तो आपने कहा कार्बन सर बैलेंस्ड है। फिर मैंने कहा चलो ऑक्सीजन गिनो, आपने कहा सर ऑक्सीजन गिनते हैं, यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2, तो आपने कहा रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2। तो आपने जब ये चार्ट बनाया, ये टेबल बनाई, तो आपने कहा कार्बन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। जब कार्बन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड हैं तो आपने कहा ये केमिकल इक्वेशन कैसी है बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना। जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स के जो एटम है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के जो एटम्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो। तो मैंने कहा कार्बन की जितने एटम्स हैं रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएं, और जितना ऑक्सीजन के एलिमेंट रिएक्टेंट में वो किसके इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएं। तो इसको हमने कह दिया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई। मैंने कहा इस इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू द टेबल इट रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम्स आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल है, कार्बन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल है, इसलिए इक्वेशन को आपने क्या कह दिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन समझ में आया बच्चों, एक्सप्लेनेशन समझ में आया। इस पूरी चीज को जरा फिर से आप लोग एक बार देख लेना। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो मैंने कहा सर बैलेंसिंग करने के लिए कुछ लॉज हम फॉलो अप करते हैं। कौन कौन से लॉज आप फॉलो करते हैं, तो आपने कहा सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है विच लॉ वी शुड केप्ट इन आवर माइंड व्हेन वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा लिखोगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी केप्ट इन आवर माइंड व्हेन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हों तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये लॉ हमें फॉलो करना चाहिए। तो बात ये आती है कि आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में इसको पढ़ा है, लेकिन इसको यहाँ पर फिर पढ़ लेते हैं। है क्या, कह रहा है ड्यूरिंग एनी केमिकल इक्वेशन या ड्यूरिंग अ केमिकल इक्वेशन मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस लॉ को आप क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इस लॉ को हमेशा याद रखना, ये बार बार काम आएगा। ठीक, तो मैंने कहा दूसरी बात, अदर वर्ड्स में एक और डेफिनेशन अगर आप कहना चाहें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है हमेशा। तो एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैंने कह दिया कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कहा कार्बन सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में था, इसकी रिएक्शन कराई तो एक गैस बनी आपकी, जिसको आपने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इधर टोटल मास रिएक्टेंट का गिनते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में है क्या, एक कार्बन है और बाकी ऑक्सीजन है। तो कार्बन का मास इधर कितना है, तो आपने कहा कार्बन एक एटम है और एक कार्बन का मास होता है 12।
ठीक, आपने कहा सर ऑक्सीजन 2 एटम है और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। जरा कैलकुलेट करो, आपने कहा इधर आया 12, इधर आया 32, ऐड कर दो, ऐड कर दो तो टोटल मास आ जाएगा। आपने जैसे ऐड किया, इधर आया 4, इधर आया 4, 44 यूनिट मास आया, है ना। 44 यूनिट मास आया किसका, रिएक्टेंट का। अब जरा देखते हैं प्रोडक्ट के बारे में। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आपने कहा सर मास हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास निकालना आपको सिखाया था क्या, मॉलिक्यूलर मास। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने ये भी सीखा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। चलो देखो, आपने कहा अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो एलिमेंट कौन कौन सा, कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन का एक एलिमेंट 12 से मल्टीप्लाई प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, कितना आया। आपने कहा सर 12 प्लस 32 कितना आ गया, आपने कहा सर 44 यूनिट। एक बार में 44 इधर आ गया, एक बार में 44 इधर आ गया। तो आपने कहा सर मास जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास एक दूसरे क्या है बच्चों, इक्वल है। जब मास इक्वल है तो आपने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका फॉलो हो रहा है। बात समझ में आई। देखो काफी इजी है, कुछ टफ नहीं है, काफी इजी। पहले आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। चलो बैलेंसिंग के मेथड्स जरा से पढ़ लेते हैं, बैलेंसिंग के मेथड्स पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जांपल स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहा हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, वाटर। तो हमें इस प्रोसेस को बताना है, इस प्रोसेस को बताना है। तो जब हमें इस प्रोसेस को बताना है तो हमने किया क्या, हमने कहा जैसा स्टेटमेंट लिखा था उसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। कह रहा हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन से, तो हमने कहा H2 गैस रिएक्ट कर रही थी O2 गैस से। ठीक, अब बना क्या रहा है, वाटर। बना क्या रहा है बच्चों, वाटर। तो हमने सीधा सीधा इसे लिख दिया। तो हम करेंगे क्या, देखो हमने जो लिख तो दिया, तो सबसे पहले ये तो चेक कर लें कि बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। नहीं बैलेंस होगा, अनबैलेंस्ड होगा तो हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा यार पहले चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करोगे, आपने एक चार्ट बनाया, इधर लिखा एलिमेंट कौन कौन से हैं, फिर आपने कहा नंबर ऑफ एटम्स गिन लेंगे उनके। आपने कहा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, उधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, और तो कुछ आएगा नहीं। आपने कहा सर चलो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम्स कितने, आपने कहा सर 2। देखो H2, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2। प्रोडक्ट में गए, आपने कहा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है बच्चों 2, है ना। 2 एटम्स है, फिर वापस आओ ऑक्सीजन के एटम्स गिनते हैं। रिएक्टेंट में कितने बच्चों 2, प्रोडक्ट में कितने बच्चों 1। सारा खेल सही चल रहा था, ऑक्सीजन भाई ने बिगाड़ दिया। कहाँ बिगाड़ दिया, आपने कहा सर हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस्ड है। तो हम करेंगे क्या, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो एक चीज ये याद रखना बच्चों, ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हम यहां पर नीचे 2 लगा करके बैलेंस कर दें। आप करेंगे क्या, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। मॉलिक्यूल के जो फॉर्मूले हैं, है ना, मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आप चेंजिंग कर सकते। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, तो आप करो क्या, आपने कहा सर बैलेंस करना था। ऑक्सीजन अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो हो जाता, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ तो कर नहीं सकते। तो आपने कहा सर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने कहा चलो स्टार्ट कर देते। मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई, H2 + O2 गिव्स 2H2O, है ना। चलो अब फिर से चेक कर लो कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। जितनी बार आप रिएक्शन करेंगे उतनी बार आप क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। उतनी बार क्या करेंगे बच्चों, आप चार्ट बनाएंगे। तो मैंने कहा एक तरफ इसमें देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, तो एलिमेंट हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के एटम्स गिनते हैं, इधर कितने एटम है, आपने कहा सर 2। इधर कितने, आपने कहा सर ये 2 और 2 दूनी 4, है ना। फिर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने 2 एटम्स है, और यहाँ कितना 1 × 2 हो गया क्या, तो इधर भी 2 इधर भी 2। अभी ऑक्सीजन भाई तो आपका बैलेंस हो गया और आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन क्या हुआ बच्चों, अनबैलेंस हो गया। तो आपको करना क्या पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा।
आपने कहा सर बैलेंस उसको करने चले थे जो अनबैलेंस था, जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना जैसे आपने स्टार्ट किया, देखो आगे बढ़ना जैसे आपने स्टार्ट किया, तो अब मैंने कहा इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस बार ये बैलेंस हो जाएगा क्या? चलो करो। तो मैंने कहा सर अकॉर्डिंग टू द टेबल नाउ हाइड्रोजन अनबैलेंस, हेंस वी मल्टीप्लाई बाय 2 इन H2। H2 में 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, H2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना वाला छोड़ दोगे, पुराना वाला भी लिखा रहेगा। जो आप प्रोसेस कर चुके हो उस प्रोसेस को चेंज नहीं करो। यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पड़ा हुआ है, 2H2 इधर है, O2 में कुछ नहीं किया, O2 पड़ा हुआ है। H2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो H2 पहले लिखा था, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? तो अब न्यू इक्वेशन आपकी ये बन के आ गई, ये नई इक्वेशन बन के आ गई। गंदा हो गया तो लो मिटा दे रहा हूं। अब क्या करेंगे, जब नया टेबल बन गया तो इस टेबल को फिर से चेक करेंगे। इस टेबल को बच्चों क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। तो आपने जैसे चेक करना स्टार्ट किया, आपने कहा सर यहाँ पर एटम्स गिन लेते, कौन कौन से एटम है। आपने कहा सर एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और इधर भी एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है ना, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो आपने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। रिएक्टेंट में गिनो कितने एटम है हाइड्रोजन के, आपने कहा 2 × 2 4 है ना, और यहाँ गिनो कितना है 2 × 2 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या, हाइड्रोजन क्या हुआ, बैलेंस हो गया क्या। फिर देखो ऑक्सीजन, इधर कितने एटम है, आपने कहा 2 लिख दिया आपने, इधर कितने, आपने कहा 1 × 2 2। देखो अब आपने कहा सर अब जो हमारा चार्ट बन के आया है उसमें आपने कहा सर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम इक्वल है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम इक्वल है। तो जब आपने कहा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन बोथ साइड आर इक्वल, देन आर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, है ना। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन वो क्या कही जाएगी, बैलेंस कही जाएगी। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टर और प्रोडक्ट में इक्वल है, आपका ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टर एंड प्रोडक्ट में इक्वल है। तो आपने कहा सर हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, इक्वेशन की बैलेंसिंग करेंगे। बात समझ में आई, इक्वेशन की बैलेंसिंग करेंगे। तो हमारा बच्चों आज का जो सेशन था, आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। इसके आगे हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे इसी चैप्टर की, ठीक है, इसी चैप्टर की। आगे काफ़ी कुछ पढ़ना है आप लोगों को बच्चों, जो भी क्वेरी हो, है ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर हमारी ये वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पर आप हमको फीडबैक भी दे सकते हैं।